हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करने वाले आर्ट एंड कल्चर का सेकंड पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो गया था, आज सेकंड हो जाएगा और कल थर्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज की बात कर रहे थे। इसके पहले वाला जो भी आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को देखा था। आज भी हम देखने वाले हैं, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। कल जो आएगा यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आर्ट एंड कल्चर का थर्ड पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में जो पिछले 1.5 सालों में रहे हैं। उसके अलावा मोनूमेंट्स या आर्किटेक्चर, ठीक है, से संबंधित जो न्यूज़ रहे हैं पिछले पिछले 18 महीने या 1.5 सालों में, हम उसको कल देखेंगे। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्ट में। तो आज इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। कल हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था यानी कि फर्स्ट पार्ट में। तो आज रविंद्रनाथ टैगोर को देखते हैं। ये नेफ्यू हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि 150th बर्थ एनिवर्सरी आपको देखने को मिलती है इनकी 2020 में। 2020 में 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी देखने को मिलती है, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके इनकी पेंटिंग्स और लिटरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो इनकी पेंटिंग्स और लिटरेचर के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि पेंटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट है, भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर और फेरी लैंड इलस्ट्रेशन एंड जर्नीस लैंड। ये इस टाइटल्स की पेंटिंग्स है। लिटरेचर की बात करें तो बुलो आंग्ला एंड किरे पुतुल एंड राज काहिनी, ये 3 आपको लिटरेचर मिलेंगे जो इनके इंपॉर्टेंट लिटरेचर। तो ध्यान रखिएगा, 105th बर्थ एनिवर्सरी था इसलिए ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट, थंजावुर क्वार्टेट। क्वार्टेट मतलब 4 लोग या 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो 4 ब्रदर्स हैं यहाँ पर जिनको तंजावुर क्वार्टेट के नाम से जाना जाता है। ये मेनली जो तमिल या आपको आर्ट एंड कल्चर है, म्यूजिक है, यानी जिसको हम कर्नाटक म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है। तो तंजावुर क्वार्टेट किनको कहते हैं ये नाम जानना जरूरी है। 4 ब्रदर्स हैं, तो चिनिया, पोनिया, शिवानंदन एंड वादिवेलु। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन से तंजावुर क्वार्टेट के अंडर में नहीं आते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं, या फिर कौन आते हैं, या फिर एक सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकता है कि पोनिया इज नॉट कंसीडर्ड तंजावुर क्वार्टेट। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। अर्ली 19th सेंचुरी में एंड कंट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम एंड कर्नाटिक म्यूजिक, तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाचित बोरफुकान। तो लाचित बोरफुकान एक्चुअली लाचित दिवस हर साल मनाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ से जो लोग बेस्ट पासिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो अच्छे मार्क के साथ वहाँ से पास करते हैं ट्रेनिंग में, तो उनको लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल दिया जाता है। और ये गोल्ड मेडल देने का काम ये 1999 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो लचित बोरफुकान है कौन? कमांडर ऑफ अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के बारे में हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। तो आप यहाँ पर बताएंगे कमेंट में कि अहोम किंगडम के फाउंडर कौन थे। ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके जवाब दिया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए। इससे आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा और आप जब इस तरीके से सर्च करके या फिर एक थोड़ा सा अलग प्रेशर देके, फोकस देके उसको आप करेंगे तो चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। अगर अभी आपने कमेंट कर दिया तो इसका मतलब स्पेशली आप उसको देखेंगे या फिर आपको याद होगा तो फिर वो नाम आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये किया कीजिए ये सब। साथ ही साथ लीडरशिप इन 1671 एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सराय घाट, जिसमें ये लीडरशिप का रोल इनको अदा करता है। तो बैटल ऑफ सराय घाट याद रखना है कि किससे संबंधित है, अहोम किंगडम से संबंधित है और लचित बोरफुकान कमांडर थे। नेक्स्ट, पुरंदर दास, जो कि इनका टाइम पीरियड आपको 1484 से 1565 रहता है, यानी कि 15 से 16वीं सेंचुरी के बीच में ये रहते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हरिदास। ठीक है, हरिदास, एंड ही वॉज कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो हरिदास जो है ये केवल एक आदमी का नाम है, कई लोगों को हरिदास का टाइटल मिला हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे इनके गुरु हैं संत व्यासतीर्थ, तो संत व्यासतीर्थ जो है इनको भी हरिदास के नाम से जाना जाता है। तो हरिदास एक टाइटल की तरह काम करता है। ओके, तो इनके ये गुरु है। डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि वैष्णवी भक्ति मूवमेंट से या फिर ये सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा पर इनका फेथ है एंड ही वाज आल्सो सोशल रिफॉर्मर। ओके, ही रिफर्ड टू एज पितामह ऑफ
कर्नाटक म्यूजिक, पितामह मीन्स फादर और ग्रैंडफादर जो भी आप कहें, तो कर्नाटक म्यूजिक के पितामह के तौर के नाम पर भी इनको जाना जाता है। तो पुरंदरदास, इनका नाम भी आप जानते होंगे। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का बर्थ आपको राजस्थान में 1540 में होता है। एंड 13th किंगडम ऑफ मेवाड़ एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह सेकेंड। फेमस बैटल इनके समय पर होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आप समय के साथ इसको याद रखिएगा, 1576 में ये होता है राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, मान सिंह ऑफ आमेर। और ये इस समय कमांडर थे अकबर के, ठीक है। तो ये अकबर का समय है 1576 का, 1576 का जो समय है ये अकबर का समय है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए, मेडिवल में आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा। और एनसीईआरटी जो कोर्स में चल रहा है अभी, एनसीईआरटी का 6 to 12 वाला कोर्स, उसमें हम लोग मेडिवल को कंप्लीट भी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसको एटक के नाम से जाना जाता है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के फाउंडर कौन थे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़पेपर और बुक है इनके कुछ। न्यूज़पेपर स्वराज और बुक द इंडियन स्ट्रगल के नाम से ये पब्लिश इन्होंने किया था। साथ ही साथ 1938 में जो बारदोली में सेशन होती है, जिसको हरिपुरा सेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और नेक्स्ट ईयर त्रिपुरी सेशन में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वहां पर भी ये इलेक्शन प्रेसिडेंट का जीत जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के अपोजिशन की वजह से यहाँ पर ये रिजाइन कर देते हैं और 1939 में ही बाद में ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं विद इन कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस में ही रह के, अभी कांग्रेस से बाहर ये नहीं निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और महात्मा गांधी ने इनका अपोज क्यों किया था आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो हार गए थे इस इलेक्शन में, और महात्मा गांधी नहीं पसंद करते थे सुभाष चंद्र बोस को, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, ठीक है। स्टार्टेड आजाद हिंद रेडियो एंड फ्री इंडिया सेंटर इन जर्मनी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भाई तारू सिंह, सिख मर्टायर थे ये, जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ को इन नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग सिख वैल्यूज। एक्चुअली क्या था कि इनकी जो हेयर्स थे उनको काटा जा रहा था, तो इन्होंने बेहतर समझा कि हम गला कटवा दें इंस्टेड ऑफ हेयर कटिंग, ठीक है। तो अपने सिख वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दे दिया। 1720 में इनका बर्थ है। अभी आपको इनकी 300वीं यानी कि 300 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, ठीक है। इस वजह से ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम बस याद रखिएगा और ज़्यादा कुछ और है नहीं। मनाथू पद्मनाभन, मनाथू पद्मनाभन 1878 से लेके 1970 तक, यानी कि 18 से 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में ये रहते हैं। ही वाज सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम केरला। He took part in anti-untouchability agitations and advocated opening of temples for all classes, ठीक है। साथ ही साथ participated in Vaikom Satyagrah, one of the most important movement, Vaikom Satyagrah, and also was founder of Nair Service Society। अब आप बताएंगे कि ये वैकुम सत्याग्रह के फाउंडर कौन है, कमेंट में बताएंगे कि फाउंडर कौन है। गूगल किया, थोड़ा सा टाइम मारिए, बस नाम आएगा, उस फाउंडर का नाम आपको लिखना है। पूरा पढ़ने मत जाइएगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, श्री विश्वनाथ सत्यनारायण। श्री विश्वनाथ सत्यनारायण वाज द फर्स्ट राइटर टू इम्पार्ट अ ट्रू तेलुगुनिज टू रामायण, यानी कि रामायण को लिखने वाले तेलुगु में ये पहले राइटर बनते हैं, ठीक है। और इनका नाम, इनका जो बुक आती है रामायण पे, उसका नाम था रामायण कल्पवरुक्षम, रामायण कल्पवरुक्षम, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। महात्मा अय्यांकली, जिनका बर्थ आपको 1863 में केरला में होता है, एंटी कास्ट मूवमेंट से ये जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ एम.के. गांधी के द्वारा इनको एक टाइटल के तौर पे दिया जाता है, जिसका नाम है इंडियाज ग्रेटेस्ट सन, ठीक है। इंडियाज ग्रेटेस्ट सन के तौर पर इनको रिफर किया जाता है एम.के. गांधी के द्वारा, ओके। 2021 में इनकी 158th बर्थ सेंचुरी थी। तो समथिंग इंपॉर्टेंट, बस नाम याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने इनको एक टाइटल के तौर पे दिया हुआ था, ये एंटी कास्ट मूवमेंट वगैरह से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट, काकतीय डायनेस्टी, जो कि आंध्र वाले रीजन में थी। टाइम फ्रेम आपको
1083 से लेके 1323, यानी कि आपको 11th सेंचुरी से लेके अर्ली 14th सेंचुरी तक ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 11th सेंचुरी का भी लेटर 11th सेंचुरी, क्योंकि 1083 है यहाँ पर, तो लेटर 11th सेंचुरी से अर्ली 14th सेंचुरी तक आंध्र प्रदेश में डायनेस्टी देखने को मिलेगी। दिस डायनेस्टी वाज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ टैंक्स एंड हिंदू टेम्पल्स, टैंक्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ओके, एंड दे वर अर्लियर फ्यूडिटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। फ्यूडिटरीज का मतलब होता है जैसे बाद में आपको लैंडलॉर्ड्स आने लगे उस तरीके से फ्यूडल्स हुआ करते थे। ठीक है, तो वेस्टर्न चालुक्यास के ये फ्यूडल्स हुआ करते थे पहले। इनका कैपिटल वरांगल में था। एंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज रुद्रदेवा, जिसको प्रताप रुद्र फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1158 एडी के टाइम पर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट रूलर का नाम आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी आता है, जैसे 2020 में ही आया था एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्रोनोलॉजी में उसको अरेंज करने के लिए। केम अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1323। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस समय जो काकतीय डायनेस्टी थी, इस समय जब ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में आया, तो उसमें दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन था? ठीक है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, या पिछली इसमें तो ये डायरेक्ट भी पूछ देते हैं। तो बताइएगा रूलर कौन था। मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, इस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, तो आप बताइएगा कि रूलर कौन थे इस समय। पोर्ट की बात करें तो मोतुपाली पोर्ट, एंड ट्रैवलर की बात करें तो मार्को पोलो इस समय आपको काकतीय डायनेस्टी में आते हैं। तो ट्रैवलर के नाम से भी आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट, टेम्पल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल आपको काकतीय डायनेस्टी के समय में मिलेगा, जिसका नाम था रुद्रेश्वरा टेम्पल। रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको वेविस्तंभला गुड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, साथ ही साथ जो कोहिनूर डायमंड था मुगल के समय पर, जो कोहिनूर डायमंड था, उसको भी काकतीय डायनेस्टी के समय ही, रूल के समय ही, गोलकुंडा माइन से इसको निकाला गया था। ठीक है, तो ये टाइम्स नहीं होगा, ये माइंस होगा, गोलकुंडा माइंस से निकाला गया था। ठीक है, तो आप एक कंटेम्प्रेरी के तौर पे इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। तो आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज 1870 से लेकर 1954 के समय में रहते हैं। ये एक संत रहते हैं एंड फॉलो ऑफ लॉर्ड महावीरा। तो लॉर्ड महावीरा के जो भी टीचिंग्स थे उनको स्प्रेड करने में इनका एक बात के समय में, खासकर की जो 19th सेंचुरी था उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। 19 और 20th सेंचुरी में सपोर्टेड फ्रीडम मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो। 2020 में 151st इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए राजस्थान में एक स्टैचू ऑफ पीस को इन्वेल करती है इसी समय 2020 में ही। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज में भी रहता है। एंड ये जो स्टैचू ऑफ पीस बना हुआ है, ये अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसमें मेजर एलिमेंट कॉपर का यूज किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको सुरेश्वर जी महाराज के ये फैक्ट्स हैं। तो स्टैचू ऑफ पीस भी आ सकता है कि कहाँ पर और किसके लिए ये इन्वेल किया गया है, तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकती है। सुब्रमण्य भारती बोर्न इन 1882 इन तमिलनाडु, पोएट, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, वाज आल्सो नोन एज महाकवि भारतियार के नाम से भी इनको जाना जाता है। लिटरेरी वर्क की बात करें तो कानन पट्टू, नीलाउम, वानिम कत्रुम, पंचाली शबतम एंड कोइल पट्टू, ये सब नाम है, डिफिकल्ट नाम है, प्रॉब्लम होगी आपको याद करने में, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको याद करना ही होगा। बार बार देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। 1949 the first poet whose works were nationalized by state government। ठीक है, ये पहले ऐसे पोएट थे जिनके काम को नेशनलाइज किया गया था किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड दैट स्टेट गवर्नमेंट वाज तमिलनाडु इन 1949। नेक्स्ट, फ्लोरेंसिंग नाइटिंगेल, ये एक ब्रिटिश नर्स थी। ठीक है, इनका टाइम फ्रेम है 1820 से 1910 के बीच में। तो ब्रिटिश नर्स, सोशल रिफॉर्मर और स्टैटिस्टिशियन के तौर पर भी ये काम करती हैं। दैट्स व्हाई she was also known as founder of modern nursing in India। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। और इन्हीं के आपको बर्थ पर इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। और आप देखेंगे 2020 में भी WHO ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ को सेलिब्रेट किया था, और पूरे 2020 के साल को ही इस नर्स और मिडवाइफ ईयर्स के तौर पर रखा गया था। ठीक है, and she was also known as lady with the lamp। next, श्रीनिवासा रामानुज। तो 2020 में 100
डेथ एनिवर्सरी थी इनकी. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम. ओके, तो 2020 में 100वीं डेथ एनिवर्सरी होती है. सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. Elected to London Mathematical Society in 1917 and also as fellow of Royal Society for his work on elliptical or elliptic function and theory of numbers. तो इलेप्टिक फंक्शंस और थ्योरी ऑफ नंबर्स के लिए भी ये रॉयल सोसाइटी में ये फेलो के तौर पर इनको इलेक्ट किया जाता है. साथ ही साथ ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज. चलिए क्वेश्चन, ट्रिनिटी कॉलेज किस कंट्री में है ये आपको कमेंट में बताना है. साथ ही साथ इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी. लिखने वाले थे रॉबर्ट कार्निगल. तो इन्होंने जिस बुक को लिखा था श्रीनिवास रामानुज के ऊपर, वो बुक का नाम था द मैन हु नो इन्फिनिटी. ओके, द मैन हु नो इन्फिनिटी. लिखने वाले थे रॉबर्ट कैनिगल. नेक्स्ट पढ़ते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन. टीचर्स डे इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन सितंबर में मनाया जाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. एंड ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद. इनके कुछ बुक्स हैं जैसे फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ उपनिषद एंड द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ. तो ये कुछ बुक्स हैं, याद रखना है आपको. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, ज्योतिबा फुले. मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगी इनके बारे में. टाइटल ऑफ महात्मा बाय विठलराव कृष्ण जी वांदेकर. तो विठलराव जी के द्वारा इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था. ओके, ज्योतिबा फुले और इनकी वाइफ थी सावित्री राव फुले. ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था सावित्री राव फुले. इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट एवर स्कूल फॉर दलित एट पुणे, पुणे में पहला दलित गर्ल्स के लिए स्कूल को ओपन किया था 1848 में. साथ ही साथ 1863 में इन्होंने अपने वाइफ के साथ मिलकर एक इन्फेंटिसाइड प्रोविजन होम की शुरुआत की थी और इंडिया में इस तरीके का ये पहला होम था. ठीक है, इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिट करने के लिए फर्स्ट एवर. और उस होम का नाम क्या था? बाल हत्या प्रतिबंधक गृह. ठीक है, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के नाम से उसको जाना गया. साथ ही साथ ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन द टर्म और वर्ड दलित. दलित को यूज करने वाली टर्म को यूज करने वाले पहले व्यक्ति थे. ही कंडेम्ड वेदास. ठीक है, एंड 1873 में ही फॉर्म्ड सत्य शोधक समाज इन पुणे. ठीक है, सत्य शोधक समाज फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्रुथ. ओके, नाउ इनके कुछ लिटरेरी वर्क है, ये इंपॉर्टेंट है. ज्योतिबा फुले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पर्सनालिटी है मॉडर्न हिस्ट्री में. तो इनकी लिटरेरी वर्क को भी याद रखना है, जैसे कि ब्रह्मनचा कशाब, उसके बाद गुलामगिरी है, उसके बाद शेतकार यंशा उदय है, उसके बाद सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के नाम से एक लिखते हैं. ठीक है, तो बार बार इनको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं और आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इवेंट्स के बारे में और कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए, नाउ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.